राधे राधे भक्तजन, भगवत गीता के 7वें अध्याय से भगवत ज्ञान आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो आप इसे ध्यानपूर्वक सुने। अध्याय 7 से श्लोक 7 में बताया गया है, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर भी आश्रित है। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। परम सत्य साकार है या निरंकार है, इस पर सामान्य विवाद चलता है। जहाँ तक भगवत गीता का प्रश्न है, परम सत्य तो श्री भगवान श्री कृष्ण और इसकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक के में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष रूप है। इस बात की भगवान ही परम सत्य है, ब्रह्म संहिता में भी पुष्टि हुई है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही है, जो आदि पुरुष है, समस्त आनंद के आगार गोविंद है और वे सच्चिदानंद स्वरूप है। ये सब प्रमाण निर्विवादी रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेतांबर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं। भौतिक जगत में ब्रह्मांडल के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता और जो समस्त भौतिक कल्मश से रहित होता है। जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते, वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है, यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धात है। मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की भौतिक अनुभूतियों से परे है। उनको जानने वाले ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं, क्योंकि वे श्रेष्ठतम हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और महान से भी महानतर है। वे मुख वृक्ष के समान स्थित है और दिव्य आकाश को प्रकाशित करते हैं। जिस प्रकार वृक्ष अपनी जड़ें फैलाता है, वे भी अपनी विस्तृत शक्तियों का प्रसारण करते हैं। इस श्लोक से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही श्री भगवान है, जो अपनी विविध धारा परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है। श्लोक 8 में बताया गया है, हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओंकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्य में सार्थक हूँ। अब इस श्लोक का विस्तार में अध्ययन हुआ है। यह श्लोक बताता है कि भगवान किस प्रकार अपनी विविध परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। परमेश्वर की प्रारंभिक अनुभूति उनकी विभिन्न शक्तियों द्वारा हो सकती है और इस प्रकार उनका निरंकार रूप में
अनुभव होता है। जिस प्रकार सूर्य देवता एक पुरुष है और अपनी सर्वव्यापी शक्ति सूर्य प्रकाश द्वारा अनुभव किया जाता है, उसी प्रकार भगवान अपने ध्यान में रहते हुए भी अपनी सर्वव्यापी शक्तियों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। जल का स्वाद जल का मूलभूत गुण है। कोई भी व्यक्ति समुद्र का जल नहीं पीना चाहता, क्योंकि इसमें शुद्ध जल के स्वाद के साथ साथ नमक मिला रहता है। जल के प्रति आकर्षण का कारण स्वाद ही शुद्धि है और यह शुद्ध स्वाद भगवान की शक्तियों में से एक है। निर्वेशवादी व्यक्ति जल में भगवान की उपस्थिति जल के स्वाद के कारण अनुभव करता है और सगुणवादी भगवान का गुणगान करता है, क्योंकि वे प्यासे बुझाने के लिए स्वादु जल प्रदान करते हैं। परमेश्वर को अनुभव करने की यही विधि है। व्यवहारतः सगुणवाद तथा निर्वेशवाद में कोई मतभेद नहीं है। जो ईश्वर को जानता है वह यह भी जानता है कि प्रत्येक वस्तु में एक साथ सगुण बोध तथा निर्गुण बोध निहित होता है और इसमें कोई विरोध नहीं है। अतः भगवान चैतन्य ने अपना शुद्ध सिद्धांत प्रतिपादित किया, जो अचिंत्य भेदभाव तत्व कहलाता है। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश भी मूलतः ब्रह्म ज्योति से निकलता है, जो भगवान का निर्विशेष प्रकाश है। प्रणव या ओंकार वैदिक मंत्र के प्रारंभ में भगवान को संबोधित करने के लिए प्रयुक्त दिव्य ध्वनि है। चूँकि निर्वेशवादी परमेश्वर कृष्ण को उनके असंख्यक नामों के द्वारा पुकारने से भयभीत रहते हैं, अतः वे ओंकार का उच्चारण करते हैं, किंतु उन्हें इसकी तनिक भी अनुभूति नहीं होती कि ओंकार कृष्ण का स्वरूप है। कृष्ण भावनामृत क्षेत्र व्यापक है और जो इस भावनामृत को जानता है वह धन्य है। जो कृष्ण को नहीं जानते वो मोहग्रस्त रहते हैं। अतः कृष्ण का ज्ञान मुक्ति है और उनके प्रति अज्ञान बंधन है। राधे राधे भक्तजन।